ओम शांति। 21 अक्टूबर 2021 आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, बाबा कहते, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं। ये बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है। रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्य को इन सब बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों, बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवान वाच कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बगैर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो है भगवान वाच। यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो। बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। बाबा कहते, जैसे कोई बड़े आदमी किन आदि है तो जानते हैं ये फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप से वर्षा लेने पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। बाबा कहते, तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए ये किसी को भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलो कर देते हैं। यहाँ बाप
की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वो हमारा बाप टीचर गुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। वह बोलते हैं बाबा, बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा बोलते हैं अच्छा, शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। बाबा कहते विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं हैं? गूंगे हैं, ज्ञान नहीं बोलते। बाबा कहते ज्ञान नहीं बोलते, हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछा हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं। वह ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलना होता है। एडेप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यवंत सुनते कथनते भगनते हो जाती है। इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे? उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है। बाबा कहते वो भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी है। ये खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। ये बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। बाबा कहते स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहाँ है? यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूरिहान होनी चाहिए। रिवाइज इस ज्ञान के बाकी सब है। बाबा कहते सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी तुम जानते हो। बरोबर ये भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं की चित्र है उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो।
बरोबर ये भारत में राज करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरी हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने यह राज कैसे पाया, कैसे। जैसे कहा जाता है, सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेगी, तो तुम भी पत्थर मारो। तुम मनुष्य को समझाओ, ये ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं तुमको। बाबा कहते, तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती है बाबा, आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं। समझ भी चाहिए ना, किसी को भी यही बातें सुनाओ। ये चित्र है एम ऑब्जेक्ट, ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर उन्होंने ये राजगद्दी कैसे गवाई। अपने बच्चे भी भल ये सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है, 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई होता नहीं। सबसे पुराने से पुराने भारत की कहानी ये है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी ये है, इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं, जरा भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, वो भी पूरी रीति को याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, ये भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठ सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे हैं जिसको बहुत रुचि होगी, उन्हों को और कुछ सूझेगा ही नहीं। बस ये बातें समझने में ही मज़ा आता है, ये बातें अच्छी लगती है। समझते हैं सब इस सर्विस में, बस इस सर्विस में ही लग जाएं, दूसरा धंधा धुरी आदि सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई को बैठता नहीं है। तो तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। हम ये वक्र सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। वक्र हमेशा रेडी होना चाहिए। ये चित्र भी तुम दिखाकर किसी को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज कैसे मिला, कितना वर्ष आगे ये विश्व के मालिक थे। उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने स्कूल का होगा तो झट लहर आएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। ये नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है। उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाबा कहते, बाप समझाते हैं, इविल बातें तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए। कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे।
बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है वह ऐसा करता है, उसे ईविल कहा जाता है, दुनिया की बातें अलग है, तुम्हारी तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है, तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो, इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है, जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। बाबा कहते सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही बातें रहे, कोई हो जिससे ये रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो तो वे बादशाह ही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो, सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। बाबा वरदान देते, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। बाबा कहते सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति में डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।